हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आपके स्टैंडर्ड 12th का बीए स्टार्ट करेंगे हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से कहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। स्टूडेंट 11th में ऑलरेडी ये सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, लेकिन 11th और 12th के बीए में छोटा सा एक अंतर है। ऐसा समझ लो कि वहाँ पे आपने पढ़ा था बिजनेस के बारे में। चैप्टर आपका स्टार्ट ही होता था 11th बीए का, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, और आगे की जितनी भी कहानी थी वो बिजनेस क्या होता है, कैसे करना है, बिजनेस की टाइप्स क्या होती है, ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड लगने वाली सारी चीज़ें वहाँ पे थी। और जो 12th का आपका बीए है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्टूडेंट वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। इसमें मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है। तो ऐसा समझ लो कि बिजनेस और मैनेजमेंट ये एक ही सिक्के की दो साइड्स है और दोनों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे आप सीख के आ गए कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। यू स्टडीड टू मच इन डिटेल अबाउट बिजनेस एंड नाउ वो बिज़नेस को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट के क्या क्या स्किल्स हैं। मैनेजमेंट की कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि बस कर दिया या मैनेज कर लेना है, कोऑर्डिनेट कर लेना है। बिजनेस वही सक्सेसफुल होता है जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो। आपके पास भले ही कितने भी रिसोर्सेज हो, आप कितने ही ज़्यादा स्किल वर्कर्स ले लो, आपके पास कितने ही बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाए, आप सक्सेसफुल बिजनेस तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपका मैनेजमेंट बेस्ट ना हो। द बिजनेस विथ बेस्ट मैनेजमेंट रिचेज द बेस्ट। याद रखना, द बिजनेस विथ बेस्ट मैनेजमेंट रिचेज द बेस्ट और अचीव्स द बेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं पूरा जो 12th का आपका ऑलमोस्ट बीए रहने वाला है वो फोकस करेगा किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। और मैनेजमेंट का ही पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें पूरे बीए में, 12th के बीए में पढ़ना ही क्या है, मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट ही करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जैसे वहाँ पे 11th में चैप्टर नंबर 1 था नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। रिलेट करते जाओ स्टूडेंट, बहुत ही पपलू चीज़ें हैं, थियोरिटिकल है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो बहुत इजी हो जाएगा। मीनवाइल लेक्चर में ही आप लोग इसको लर्न कर लोगे। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि मैं कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ, 2-3 बार आप टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करना, उसके पॉइंट्स लिखते रहना एंड यू विल गेट इट लर्न। कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड रिमेंबर 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट स्टेट में तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं स्टूडेंट के, लेकिन इको, बीए और इंग्लिश ही ले डूबता है। वहाँ पे रिलेटिवली मार्क्स कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो आपका ऐसा टारगेट होना चाहिए कि अगर हमारा 90-95 मार्क्स अकाउंट स्टेट में आते हैं, सो 90-95 मार्क्स इको, बीए, इंग्लिश में भी होने चाहिए। ऐसा ना हो अकाउंट स्टेट में 90+ है और इको, बीए में आप 60-70 की सीरीज़ में खेल रहे हो। सो मेक श्योर आपका पूरा 100% अटेंशन इस लेक्चर में है। मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है और मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस यानी कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। पहली चीज़ जो हम लेते हैं वो है कि मैनेजमेंट है क्या, उसे डिफाइन कर देते हैं। पूरा आपका साल आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, तो आपको कोई पूछ ले मैनेजमेंट क्या है तो आपको पता होना चाहिए, डिफाइन पता होनी चाहिए। एक्चुअल में तो 8, 9, 10th का बच्चा भी होगा, उसको पूछ लोगे मैनेजमेंट क्या होता है तो उसको वो फील है, उसको वो समझ में आता है कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, चीज़ों को मैनेज करना। बट व्हेन इट कम्स टू डिफाइन इन अ पर्टिकुलर वे, आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। सबसे सिंपल डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से। बिजनेस क्या है, बिजनेस में हमें लोगों से काम करवाना रहता है, हम खुद भी कोऑर्डिनेट तो करते ही है। बिजनेस है क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी चीज़ों का मिश्रण कर दो, वो आपका बिजनेस हो जाता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसमें सिंपल सी टास्क है कि भाई यू आर द सुपरवाइज़र, आपका बिजनेस है और आपको मैनेज करनी है सभी चीज़ों को। सो सिंपली ये एक कला है जिससे आप जितने भी काम करवाने हैं लोगों से वो अच्छे से करवा लो। सो इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है आप कोई एक पर्टिकुलर काम करना चाहते हो, प्री डिटरमाइंड वर्क आपने सोच के रखा है कि आपका बिजनेस ये पर्टिकुलर टास्क करना चाहता है, तो आपके पास कुछ अवेलेबल रिसोर्स होगा, उस अवेलेबल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करके, अच्छे से अच्छा यूज़ करके
कम से कम समय में, कम से कम किफ़ायती दाम में अगर आप वो काम पूरा करते हो तो उसको कहते हैं हम मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट। आपका बिजनेस यूनिट कुछ सोच के रखा होगा आपने, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे ये काम करना है। वो काम करने के लिए आपके पास कुछ अवेलेबल रिसोर्स होगा। सो व्हाट इज़ माय टास्क? मुझे एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए मेरे पास तो रिसोर्स भी है। उस रिसोर्स का यूज़ कैसा करना है? एफिशिएंट यूज़ करना है। कंडीशन क्या? कम से कम समय और कम से कम दाम में वो काम हो जाना चाहिए। सो एट अ कॉस्ट ऑफ मिनिमम टाइम एंड मनी। सो दिस इज मैनेजमेंट। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट। आप जो यहाँ तक का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, आप जो काम करवाना चाहते हो आपके बिजनेस में वो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विद द यूज़ ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट as well as making efficient use of all the available resources। ठीक है, तो आई होप सो अब मैनेजमेंट क्लियर हुआ होगा। काम तो करवाना है, ठीक है, तो सिर्फ करवा देना नहीं है, कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट एंड ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट में बेस्ट यूज़ करके जो अगर आप अपना काम ख़त्म करते हो तो ये पूरी चीज़ को हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये सेकेंड डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। प्लीज़ स्टूडेंट रिपीट इट विथ मी। It is a function of achieving predetermined objective of a business unit with the use of minimum time and cost as well by making efficient use of available resources। Now third definition, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई थोड़ा सिंपल वे में पूछे, आप स्मार्टली आंसर करना चाहते हो कि मैनेजमेंट क्या है, सो मैनेजमेंट इज़ दैट यू नीड टू कंट्रोल 6 M's। आपके बिजनेस में 6M कंट्रोल करने वाला जो फंक्शन है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल। इफ़ यू आर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग 6 थिंग्स, विच 6 थिंग्स? मैन यानी कि आपका लेबर, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट, तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। देखो ये दोनों डेफिनेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड है। दिस इज़ मच सिंपलर। ये तो एकदम पपलू थी, ये तो यूज़ ही नहीं करनी है। दिस इज़ अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। और इसी का और डिटेल वर्जन है नीचे कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस वेर यू नीड टू प्लान एंड कंट्रोल। व्हाट यू नीड टू कंट्रोल एंड प्लान? मैन। देन यू नीड टू कंट्रोल मशीन, मटीरियल, मनी एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ 6M यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी, मार्केट एंड मैन, ये 6 चीज़ों को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ 6 M's। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन। मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? ह्यूमन एफर्ट्स को, विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। इफ़ यू हैव हर्ड दैट स्लोगन दैट आर्मी ऑफ लायंस लीडेड बाय अ डॉग विल नेवर विन, बट एन आर्मी ऑफ डॉग लीडेड बाय अ लायन विल डेफिनेटली विन। तो ये जो एक स्लोगन है इसका मतलब ही ये है कि वहाँ पे पहली वाली जो 100 लायंस की आर्मी है, वहाँ पे देखो एफर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। 100 लायंस की आर्मी मीन्स बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन उनका मैनेजमेंट किसके हाथ में है? एक डॉग के हाथ में है। तो डॉग का मैनेजमेंट, डॉग का जो फ्यूरियसनेस है वो लायन के बराबर नहीं होगा, वो उनको जीता नहीं सकता है। तो इन द सेम वे स्टूडेंट, कितना भी आपके पास बिजनेस करने के लिए बड़े से बड़ा रिसोर्स अवेलेबल है, आपके पास मैन पावर है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी, मार्केट एंड मैन, बट आपका मैनेजमेंट वीक है, देन श्योरली आपका बिजनेस जितना आपको प्रॉफिट देना चाहिए उतना देगा नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल 1 लाइन में कहे, सो कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज
विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम, इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। ये तीनों की तीनों डेफिनेशन अच्छे से नोट डाउन कर लो, लर्न कर लो, और अगर एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क में पूछा जाए डिफाइन मैनेजमेंट और एक ही डेफिनेशन देनी हो, सो आई वुड रिकमेंड यू दिस वन और दिस वन। ठीक है, ये अब बच्चों वाली डेफिनेशन मत लिख के आना। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लो, और फिर आगे हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ स्टूडेंट, वी नीड टू स्टडी अबाउट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया, मैनेजमेंट क्या है उसकी फीलिंग आपने ले ली, लर्न कर लिया। अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मैनेजमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 मार्क या 5 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन वहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लेक्चर का मेन एक ये 3 मार्क का क्वेश्चन, या हो सकता है 5 मार्क में भी पूछा जाए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, क्या खासियत है मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हमें पढ़नी है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे साथ साथ में आप लर्न कर जाओगे। इसके अंदर की चीज़ें क्या लिखनी है वो समझ लोगे तो खुद से लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारी जो पुरानी भी मेथड हमेशा रही है इको बीए के लिए, कि आपको जो टॉपिक है और सब टॉपिक है उसके पॉइंट्स लर्न होने चाहिए, सब टॉपिक और उसकी हेडिंग्स लर्न होनी चाहिए, और आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो फिर आप ये सब चीज़ें खुद से समझ के लिख सकते हो। क्लियर? ओके, मेरे साथ साथ में ये पूरा जो भी 7 पॉइंट्स है, पहले 7 के 7 टॉपिक्स का हम जो भी हेडिंग्स है वो लर्न कर लेते हैं। क्वेश्चन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? पहला, वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। फर्स्ट, यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकेंड, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। वंस अगेन, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। चलो वंस अगेन, ठीक है, अभी ये एक बार देख के फिर बिना देखे। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। नाउ प्लीज़ मेक श्योर कि आप बिना देखे मैं जो कह रहा हूँ वो रिपीट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इतना लर्न हो जाए तो 3 या 5 मार्क मिलने की प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाती है। इतना तो लर्न रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को समझते जाते हैं, डिटेल में समझते हैं इनको। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वैलिड हो। हर वो जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनको मैनेज करना अनिवार्य है। 2 या 2 से ज़्यादा पीपल अगर वर्क कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। फिर चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर वो बिज़नेस है और उसको आपको प्रॉपर वे में चलाना है तो आपको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। सो मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। इसके अंदर बस आपको इतना ही लिखना है कि चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का फर्म है, चाहे वो शेयर बाज़ार का मार्केट है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस हो, चाहे वो कोई कोर्ट कचेरी हो, XYZ एनीथिंग एनीवेयर यू रिक्वायर मैनेजमेंट। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। देन सेकेंड पॉइंट, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ टूल टू अचीव द गोल। आपको जो गोल अचीव करना है ना, अभी डेफिनेशन में ही देखा हमने कि हमारा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, प्री डिटरमाइंड गोल है, वो हासिल होता है किससे? मैनेजमेंट से। सो ये एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। इट इज़ अ टूल टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जो भी आपके, अब इसके अंदर और भी कई सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, दैट अ बिजनेस इज ऑलवेज रन बाय प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टू फुलफिल एंड अचीव दैट ऑब्जेक्टिव इन अ वेरी इकोनॉमिकल वे। आपको सिर्फ अचीव नहीं करना है ऑब्जेक्टिव्स को, मैनेजमेंट आपको मदद करेगा कि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लो एकदम इकोनॉमिकल वे में। इकोनॉमिकल वे मतलब कम समय,
कम कॉस्ट और सबसे बेस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स लेके, यानी कहीं ना कहीं वो जो मैनेजमेंट की डिफाइन है ना, वो ये सारी चीज़ों के आंसर्स दे देती है। तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक टूल है जिससे आप अपने जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव कर सकते हो। देन द थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो वो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कलेक्टिवली उनको मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। कोई सिंगल एकल दुकल लोगों में मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी का मैनेजर है तो मैनेजमेंट सिर्फ वही करेगा, कंपनी के बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ है या जो भी लोग उस कंपनी के काम में जुड़े हुए हैं उन सभी का मैनेजमेंट में शामिल होना ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। क्लियर? देन फोर्थ, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि गोल अचीव हो गया फिर खेल ख़त्म, पैसा हजम। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। इवन इफ़ द गोल इज़ अचीव, गोल अचीव करने के बाद भी मैनेजमेंट चालू ही रहता है। आपने एक गोल अचीव कर लिया फिर वो मैनेजमेंट ख़त्म नहीं हो जाएगा, मैनेजमेंट कंटिन्यू ही रहेगा। फिर नए गोल सेट होंगे, नए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और उनको अचीव करने की ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहने वाली है। सो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, इट इज़ गोल ओरिएंटेड बट इट नेवर स्टॉप्स। Management is goal oriented but it never stops. The cycle of defining objective, एक ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, अचीव कर लिया, चलो नया ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है, वो ऑब्जेक्टिव को कैसे हम ला सकते हैं, उसके लिए वापस से चीज़ें डिफाइन कर दी जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारा कोई एक बिजनेस कंपनी है, उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए, वो प्रोडक्ट ए को बनाना और सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च करके प्रॉफिट हासिल करना, और उन्होंने उस चीज़ को हासिल कर लिया मैनेजमेंट करके। अब उनका जो मैनेजमेंट होगा वो यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अब वो सोचेंगे कि ये जो प्रोडक्ट ए था उसका ऑब्जेक्टिव था पर्टिकुलर कंट्री में, अब वो सोचेंगे मैं इस कंट्री में प्रोडक्ट बी लॉन्च करूँ, तो उनका जो है नया ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे ही नया ऑब्जेक्टिव आएगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दूसरे नए नए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रीडिफाइन कर दिए जाएंगे कि प्रोडक्ट ए हो गया लॉन्च, मैनेजमेंट ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी वहाँ से सिर्फ उसका रोल चेंज कर देंगे, चीज़ों को डिफ़ाइन करना बदल देंगे, दूसरी चीज़ें डिफ़ाइन कर देंगे, अपना फोकस चेंज कर देंगे और फिर वो अपना मैनेजमेंट करके प्रोडक्ट बी को सक्सेसफुल बनाने में अपना ध्यान देंगे। यानी कि मैनेजमेंट भले गोल ओरिएंटेड है लेकिन कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ गोल ओरिएंटेड येट इट नेवर स्टॉप्स। द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिपीट विथ मी, द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग देम, देन अगेन रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूअसली गोज ऑन। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली गोज ऑन मतलब रीडिफाइन क्यों करना पड़ेगा? हो सकता है भाई आपको ऑब्जेक्टिव ना हासिल हो, है ना, आपका गोल ख़त्म हो गया, तो फिर से भाई वापस से नए से उसको रीडिफाइन करो, फिर से सोचो, कोई और स्ट्रेटेजी लगाओ। सो मैनेजमेंट इज़ इन शॉर्ट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट, it is a universal process, it is goal oriented, it is group activity and it is a continuous process. फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ ह्यूमन प्रोसेस। ऑफ कोर्स मशीनों का तो मैनेजमेंट नहीं करोगे ना। अगर आपको कोई इंडस्ट्री में मशीन्स भी मैनेज करनी है कि चल भाई ये मशीन पहले चालू होनी चाहिए, फिर ये मशीन, फिर ये मशीन, फिर ये मशीन, लेकिन वो मशीन को रन तो कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग। तो मैन इज़ एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। क्या याद रखना? मैन इज़ एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। यू नीड टू मैनेज मशीन, यू नीड टू मैनेज एनीथिंग। First thing you need to manage is your labor, your human resource, your manpower. So इसीलिए जो ह्यूमन प्रोसेस है, ये जो मैनेजमेंट है, ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। मैन इज़ एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट और इसीलिए ये एक आर्ट भी है। अभी जब हम आगे ये पढ़ेंगे ना, यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्योंकि एक ह्यूमन प्रोसेस है इसीलिए ये एक आर्ट है। जब हम यहाँ पे आएंगे ना, हम डिटेल में इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अभी माइंड में रखना इस चीज़ को कि मैन इज़ एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैं इसको यहाँ पे लिंक करवाऊँगा आपको। चलो नेक्स्ट, 6 पॉइंट, डिसीजन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है क्या? डिसीजन लेना।
मैनेजमेंट के लिए आपने ऐसा कोई मैनेजर देखा हो जिसको डिसीजन लेने की पावर ना दी हो? डिसीजन लेना ही मैनेजमेंट है, तो डिसीजन इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ टू डिसाइड थिंग्स, इज़ टू टेक डिसीजंस एंड देन इम्प्लीमेंट देम। मैनेजमेंट क्या है? You are in management, you are defining some goals, you are trying to achieve a predetermined objectives, you have a set of goals. Now what you need to do? You need to take decisions and one by one implement them. So management is a decision process. Decision process is one of the function of management. Then next and last, मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है, मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाता है, मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों है? तो मैनेजमेंट के खुद के अपने कई सारे लॉज है, कई सारे प्रिंसिपल्स है। कुछ अगले चैप्टर्स में, अभी तो हमने सिर्फ मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। आगे जितना भी सब्जेक्ट है उसमें मैनेजमेंट के कई सारे प्रिंसिपल्स आएंगे। आपको ये सिखाया जाएगा कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फॉलो करो तो आप एक स्मूथ मैनेजमेंट कर सकते हो। तो मैनेजमेंट जिस तरीके से साइंस के अपने लॉज है, अपने प्रिंसिपल्स है, उसी तरीके से आपका जो मैनेजमेंट है उसके भी रूल्स और प्रिंसिपल्स है। सो मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल। मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एंड कॉल्ड एज साइंस। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन मैनेजमेंट? वी आर मैनेजिंग पीपल, वी आर मैनेजिंग मैन पावर, है ना। वी आर ट्राइंग टू टेक आउट समथिंग, वी आर ट्राइंग टू गेट अवर वर्क डन बाय अदर्स। एंड व्हाट आर दे अदर्स? दे आर मैन। तो ह्यूमन से काम निकलवाना है। अब स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग से काम निकलवाना ये खुद में एक आर्ट है। इसीलिए कहा गया है कि ये साइंस तो है ही है, लेकिन मैनेजमेंट में सेंटर पे कौन है? ह्यूमन है। सेंटर पे कौन है? मैन है। काम किससे करवाना है? हमारा जो वर्क है मैनेजमेंट इज़ टू गेट अवर वर्क डन थ्रू अदर्स। वो अदर्स कौन है? मैन, रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग, लेबर। और उससे काम निकलवाना बहुत ही एक अपने आप में एक कला है। इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि उसके खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि मैन मैनेजमेंट के सेंटर पे है। मैन को पूरा मैनेज करना, कंट्रोल करना, उससे काम करवाना एक आर्ट है। और प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन इसलिए है कि आप देखो तो मैनेजमेंट करना कोई हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर कंपनी में एक मैनेजर होता है और आप देखोगे तो वो मैनेजर की प्रोफेशनल स्किल्स बहुत हाई होगी, बहुत ही हाई एंडेड उसका पढ़ाई लिखाई होगी, एजुकेशन होगा, नॉलेज होगी, उसके अंदर कई सारी कम्युनिकेशन, अलग अलग स्किल्स होगी, दुनिया भर का उसके पास नॉलेज होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, तब जाके उसको एक मैनेजर बनाया जाता है। तो जब एक मैनेजर बनाने के लिए इतनी सारी प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है इट इज़ अ प्रोफेशन। सो क्लियर स्टूडेंट, साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है और प्रोफेशन क्यों है? यहाँ पे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। जैसे हमारा हर बार का है कि क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद भी एक बार रिकॉल करते हैं। फील इट कि आप मेरे सामने लाइव बैठे हो और आप सभी को जो भी देख रहे हो वीडियो को, ये पूरा आंसर मेरे साथ पॉइंट वाइज पॉइंट कहते जाना है। क्वेश्चन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 पॉइंट्स है। फर्स्ट, it is a universal process, goal oriented activity, it is a group activity, it is a continuous process, human process, decision process, science, art and profession. That's it. Here we complete our lecture number 1 of class 12th BA. नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।